नाजरीन, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान अली भट्ट। नाजरीन, ईद की आमद है और ईद में तमाम ख़वातीन हैं वो रमज़ान का पूरा महीना और सारा साल जो है वो अपनी घरेलू जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मसरूफ़ रहती हैं। इसी हवाला से ईद का एक ऐसा त्यौहार है कि जिसमें वो खूब सजने संवारने का उनको मौका मिलता है। इसी हवाला से गुजरात के मशहूर सलोन नरगस सलोन है, जिसमें मेरे साथ मौजूद हैं नरगस शाहीन। इनसे पूछेंगे कि ख़वातीन को सजना संवारने के लिए ईद पे कैसे आप टिप्स उनको देंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैम ये पूछना चाहूँगा कि आप कब से आपने ये स्टार्टअप लिया हुआ ये आप सलोन का, और इस सलोन में क्या क्या सहूलतें मौजूद हैं? एक्चुअली स्टार्टअप की तो बात आप ना ही करें, क्योंकि ये एक्चुअली बाय बर्थ है मुझ में चीज़ें, लेकिन प्रोफेशनली इसको करते हुए मुझे तकरीबन 28 इयर्स हो चुके हैं। जो मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँगी तो इसमें जो है ईद पे तो माशाल्लाह बच्चियाँ ख़वातीन सबका ये जो है इस चीज़ में होता है कि भाई हम लोग सारा साल जो लोग नहीं कुछ कर सकते वो भी आ जाते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि जो रोडों पे झाड़ू देने वाली ख़वातीन है वो भी ईद पे आती हैं। ईद इतनी लोगों के लिए होती है और होनी भी चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम हमारा एक मजहबी त्यौहार भी है और इसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये चीज़ बोली है कि ईद पे आप लोग नए कपड़े पहनो, नहीं पहन सकते, कम से कम धुले हुए कपड़े ज़रूर पहनो। तो इट मीन्स जिनके पास अल्लाह ताला ने दिया है उनको करना भी चाहिए। ये ज़रूर है कि हम अपनी इस्लामी हदूद में रहते हुए ख़वातीन को किसी भी जगह पे मना नहीं फरमाया गया, लेकिन न सिर्फ ये है कि आप इस्लामिक हदूद में रहें। और ईद पे तो इतना जोशो खरोश होता है, बच्चियाँ मेहंदी लगवाने आ रही होती हैं, कोई कह रहा होता है इंडियन मेहंदी लगवानी है, कोई कह रहा है अरेबिक मेहंदी लगवानी है। और ईद से पहले हमारा काम जो है ना तकरीबन 15 रमज़ान के बाद जो है वो पीक पे हो जाता है। उसमें आके ख़वातीन का ये होता है, हमारे कुछ पैकेजेस वगैरह लगते हैं। हम लोग उसमें जब स्टार्टिंग में पैकेज की बात की मैम, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि महंगाई का इतना दौर है, तो महंगाई के इस दौर में मैडम नरगस जो है वो ईद पे क्या पैकेज दे रही है अपने आसपास या ख़वातीन ज़िला गुजरात के हवाले से? जी बिल्कुल, मोस्टली ये होता है कि हर जगह पे आप देखोगे कि ईद पे महंगाई हो जाती है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को ख्याल में रखते हुए कुछ पैकेजेस लगाते हैं। जो रमज़ान के बिल्कुल स्टार्टिंग के डेज़ होते हैं उनमें हम हेयर के पैकेजेस लगाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने ईद के लिए रखा होता है कि आजकल बालों में कलर करवाना, जो जिनके वेवी बाल होते हैं वो स्ट्रेट करवाते हैं। इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं। कुछ हाइलाइट्स लेते हैं, कुछ जिनके ग्रे होते हैं वो तो एंड पे आ रहे होते हैं। तो बाकी जो लड़कियां बच्चियां हैं वो स्टार्टिंग में इन चीज़ों से फ़ायदा उठाती हैं। हम लोग पैकेज बना के देते हैं, कई दफ़ा हम डिस्काउंट दे देते हैं, मतलब 30% 50%। आजकल भी डिस्काउंट चल रहा है हम पे, हमारे सैलून पे, हेयर पे सैलून का जो काम हो रहा है ना वो हेयर पे हमने डिस्काउंट लगाई हुई है। तो ईद तो आ रही है, ईद के दौरान कोई ऐसे लोग जिनको शौक़ होता है कि हम अपना सजने संवारने का मौका मिलता है उनको, तो जिनके पास पैसे नहीं होते उनके लिए मैडम ने कुछ रखा हुआ है पैकेज, या उनके लिए कोई कुछ ख़ास रखी हुई है आपने कुछ करने की? जी बिल्कुल ऐसा है। मैंने आपको बताया कि उसमें पैकेजेस में यही चीज़ें आती हैं कि सम टाइम कुछ लोग हैं जो वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते, तो हमने उनके लिए अलहदा से सिस्टम रखा होता है कि डिज़र्विंग पर्सन में उनका काम हम करते हैं। क्योंकि देखें हर चीज़ का सदका होता है, आपके हाथों का भी सदका होता है। हम कमाते हैं तो उसमें जो लोग वाकई डिज़र्विंग है, अब पहले 1-2 दफ़ा मेरे साथ चीटिंग हुई है कि मैंने ब्राइडल में भी डिज़र्विंग पर्सन का कोटा रखा हुआ था। और एक फैमिली थी जो लोग काम करवाने के बाद फिर उनमें ये चीज़ चल पड़ी कि भाई आप लोग जाके तो उधर बात करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगी। तो इसमें ये चीज़ है कि फिर मैं अब उसकी थोड़ी जांच पड़ताल कर लेती हूँ और जो डिज़र्विंग पर्सन है उनके लिए स्पेशली डिस्काउंट होती है। और वो मैं नहीं इसलिए ऑन रिकॉर्ड लाऊंगी कि ये अल्लाह ताला की और मेरी बात है। बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा मैम कि आपके पास कौन कौन सी सहूलतें मौजूद हैं? ईद तो आ रही है, ईद के बाद भी सारी बात आप अरसा 20-30 साल से चला रहे हैं, तो कौन कौन सी सहूलतें आपको मौजूद हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने जितना भी काम है उसको मॉडिफाई करती रहती हूँ। और
इस एरिया में जो काम भी आप देखें कि इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा होता है और कोई और सैलून नहीं करता, सबसे पहले मेरे पास होता है। बाय द वे हाइड्रा फेशियल है, हाइड्रा फेशियल गुजरात में सबसे पहले मेरे पास आया। अब आईलैश एक्सटेंशन है, वो मेरे पास है। माइक्रो ब्लेडिंग है और उसके अलावा बीबी ग्लो है। ये चीज़ें बहुत कम है। अब बहुत सारी और नई टेक्निक्स मैं लेके आई हूँ। यूरोप में गई थी, यूरोप में मैंने 1 साल वहाँ पे, मतलब वहाँ पे मेरा सैलून रजिस्टर है यूरोप में। जी, यूरोप में। तो वहाँ से मैं नई टेक्निक्स काफ़ी कुछ लेके आई। अब स्किन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, हेयर के हवाले से हैं, तो वो फिर जैसा प्रॉब्लम होता है लोगों का जो कहीं से सॉर्ट आउट ना हो, इंशाल्लाह मुझसे। बहुत सख्त यहाँ सवाल करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत नाम अवार भी ब्यूटी पार्लर हैं और आपका भी काम नहीं है, आप कभी पूरे पंजाब में मशहूर है और आप पूरे पंजाब में जाती हैं, कहीं भी मुकाबले होते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका किसी से मुकाबला है या फिर अपना मेयार के मकदार या अपने काम के साथ मुकाबला आपका? देखिए, बात यह है कि इस मामले में मैं समझती हूँ कि सब अपना अपना रिस्क कमा रहे हैं, ठीक है। और मेरी कोशिश होती है कि मुकाबला मैं नहीं करती, मेरे क्लाइंट करते हैं। वो कंपेयर करते हैं जो सारे सैलून्स पे जाते हैं। देखें, आप खुद को तो हर बंदा कहता है ना कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे सैलून्स जिनको लोग बहुत मानते हैं, उनके ख़राब हुए हेयर, जले हुए मेरे पास आए हैं, मैंने उनका सलूशन किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं और मेरा क्लाइंट जो है वो मुझे नंबर 1 मानता है। अब मैम यहाँ पे मैंने देखा कि आपका हेयर सलून देखा मैंने, और इसके साथ मुझे एक सवाल में पैदा हो गया कि ये मोहल्ला नहीं है, इधर कोई गांव नहीं है, कस्बा नहीं है, लेकिन मेन रोड है, ये एक जीटी रोड है, मेन रोड है। इस पे आप कैसे जो है लोग यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं? इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप किसी क्लाइंट का अच्छा काम करते हैं ना, तो वो अपने जो भी उसके करीबी लोग होते हैं, फ्रेंड्स होती हैं, फैमिली होती हैं, उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि हमने वहाँ से काम करवाया। उसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम है, मेरा टिकटॉक पे भी है, मेरा फेसबुक पे पेज आज से 15 साल पहले सोशल एक्टिविटी आप काफ़ी है। जी, सोशल मीडिया पे मेरा सबसे पहले गुजरात में सोशल मीडिया पे मेरा ही था पेज। लोग डरते थे लगाते हुए कि भाई, अभी भी हमारे गुजरात में ऐसे ही है कि यहाँ पे रूटीन की ब्राइडल का हम नहीं लगा सकते। मैम, आखिरी सवाल आपसे कि आप सियासत को भी बड़ा गौर से देखते हैं, तो ये अपना बिजनेस, पार्लर और सियासी चीज़ों को भी देखते हुए, घर को भी देखते हुए, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए सबसे पहली बात है मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं कि मैं हर चीज़ को मैनेज कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड का साथ है मेरे, और मेरे बच्चे हैं, वो मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। घर के भी जो है सिस्टम, उनको मैं टाइम उस पर रखती हूँ। जैसे अब ईद आ रही है, मैं अपने बच्चों की शॉपिंग रमज़ान के स्टार्ट में कर लेती हूँ, हर चीज़ को मैनेज कर लेती हूँ ताकि लास्ट पे मेरे क्लाइंट भी डिस्टर्ब ना हो। और रही सियासत की बात, तो वो तो फिर क्या बात है अब हमारे खान साहब की, और पीटीआई की वेलफेयर विंग में मैं कोऑर्डिनेटर टू प्रेसिडेंट हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट की। और इस्लामाबाद में मेरा बहुत एक्सपोजर है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो वुमेन चैम्बर है, उसमें मैं पिछले 15 साल से हूँ। मैंने इसलिए ये सारी एक्टिविटीज़ रखी हैं कि जब तक आप लोग बाहर निकलते हो, या तो आप हाउस वाइफ हो जी, तो फिर तो चलें, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप बाहर निकले हो, चाहे हमें अपने क्लाइंट को कुछ प्रोवाइड करना है, जब तक हम लोगों से अपने लिंक नहीं बनाएंगे ना, तो ख़वातीन से हमारे लिंक होते हैं, हमें फ़ैशन का भी पता चलता है। अब सियासत की बात है तो ये भी समझ लें कि मेरी स्किल्स को देखते हुए मुझे कहा गया, तो मैंने कहा ठीक है जी, मेरी खिदमत आप ले सकते हैं। ये एक सवाल है कि नरगिस सैलून ओनली गुजरात में भी है या इसकी कुछ शाखें आपकी पाकिस्तान में हैं? अगर नहीं तो क्या आपकी कोई ख़ास है या आप बनाने जा रही कहीं? एक्चुअली मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है। मेरा सैलून मैंने शिफ्ट किया था, पहले अलीना सेंटर में भी रहा है, तो वहाँ से मैंने जब शिफ्ट किया तो मैंने एक ब्रांच वहाँ रखी और एक ब्रांच मेरी थी हसन चौक में। अब क्या था कि मैंने देखा था कि क्लाइंट बहुत डिस्टर्ब हो रहा है और आपके वर्कर आपके अंडर काम बहुत अच्छा करके देते हैं। जब आप लोग नहीं होते तो जो ब्लंडर होते हैं तो आपका नाम ख़राब होता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने नहीं बनाया। अदरवाइज़ तो मुझे मुख्तलिफ़ सिटीज़ से बहुत सारे लोगों से ऑफ़र्स हुई हैं कि हमें आप ब्रांच दें, हम चलाते हैं। लेकिन मैंने कहा जब तक मैं खुद नहीं होंगी
तो काम मेरे क्लाइंट करना। अब लोग, आप यकीन माने, सरगोदा से, जेलम से, लाहौर तक से आके काम करवा लेते हैं यहाँ पे आपके पास। जी बिल्कुल आते हैं। और लास्ट में आप ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? आखिरी सवाल आपका और वाइंड अप करेंगे इस पे हम। और लास्ट में आप ख़वातीन को ब्यूटी पार्लर के हवाला से, स्टाइल के हवाला से और ईद की जो तैयारियाँ हो रही है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगी? मैं ख़वातीन को यही मैसेज दूंगी कि आप अपने घर को, बच्चों को देखते हुए अपने आप को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करें, क्योंकि जब आप अपने आप को पसे पुश्त डाल देते हैं तो फिर मेरे ख्याल में आपको, आपके बच्चे भी, आजकल इस तरह का सिस्टम है, वो कहते हैं कि हमारे स्कूल में जब हमारी माँ आए तो सबसे प्यारी लग रही है। पहले का दौर गया, अब ये चीज़ें, आपको अपने ऊपर टाइम देना चाहिए, चाहे आप थोड़ा दें, ज़्यादा दें, लेकिन मैं कहती हूँ, जो कहते हैं ना टाइम नहीं निकलता, टाइम कभी भी निकलता नहीं, आपने मैनेज करना है टाइम को। मुझे देखें कि मैं घर, बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा बेटा है वो आईटी का एक्सपर्ट है इस वक्त, वो मतलब यूरोप में अपनी बिजनेस चला रहा है, अपनी कंपनी उसने वहाँ पे रजिस्टर कराई है, मैंने उन पे टाइम दिया है। छोटा बेटा है वो भी आईटी में ही एक्सपर्टेशन कर रहा है, वो भी इसी तरह, छोटे दोनों आईआर कर रहे हैं, बेटी मेरी आईसीएस कर रही है। मीन्स ये नहीं है कि लोग कहते हैं कि जो ख़वातीन बाहर निकलती हैं उनका घर रह जाते हैं। आप जिस चीज़ को टाइम देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, हर चीज़ को मैनेज करके चलते हैं जब, तो हर काम हो जाता है। बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने मैडम शहीन नरगर की बात सुनी और अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन टीम दबंग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।